दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल और ये वक्त है गोदियों की पोल खोलने का गोदीगिरी में। आखिरकार पिछले कई दिनों से एंकर अमन चोपड़ा हैं कहां? आखिरकार अमन चोपड़ा अपने दफ्तर में या घर में मिल क्यों नहीं रहे? इन तमाम सवालों के जवाब शायद अब मिल जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने अमन चोपड़ा को बड़ी राहत देते हुए जितनी भी मामले उन पर दर्ज थे सब पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और उन्हीं के चैनल के कलीग ने आखिरकार उनके लिए कोई ट्वीट किया है, कोई बात लिखी है। मैं बात कर रही हूँ अमीश देवगन की। अमीश देवगन ने अमन चोपड़ा के लिए लिखा है, सत्यमेव जयते, अमन चोपड़ा को मिली हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने दी गिरफ्तारी पर रोक, पूछा कि पुलिस गिरफ्तार क्यों करना चाहती है। न केवल अमीश देवगन दोस्तों, पिछले कई दिनों से खास तौर पर एक खास वर्ग है एंकरों का, रिपोर्टरों का, जो अमन चोपड़ा के लिए सत्यमेव जयते और अमन चोपड़ा के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। और अब जब हाईकोर्ट ने सभी मामलों में अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है तो उन्हें एक हीरो की तरह पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आखिरकार देखिए सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो किन मामलों में पुलिस उन्हें खोज रही थी और किन मामलों में वो यहाँ वहां भागे भागे फिर रहे थे? पुलिस उनके दफ्तर उन्हें ढूंढने गई, पुलिस उनके घर उनको ढूंढने गई। अगर इतने ही सत्य के पुजारी अमन चोपड़ा हैं और सत्य की जीत को लेकर वो इतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो फिर क्यों वो पुलिस से अब तक भाग रहे थे? मामला क्या है आपको याद होगा, जहांगीरपुरी में जब मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया उसके ठीक बाद अलवर में मंदिर में बुलडोजर चलवाया गया, जिसको लेकर जिस तरह की भाषा अमन चोपड़ा ने टीवी में इस्तेमाल की वो हद दर्जे की जहरीली भाषा थी। दोस्तों, अमन चोपड़ा ने बिना फैक्ट्स जाने, बिना तथ्यों के आधार पर ये शो कर दिया कि जहांगीरपुरी में जिस तरह से मस्जिद पर बुलडोजर चला था, ठीक उसी तरह उसी का बदला लेने के लिए 300 साल पुराने राजस्थान के अलवर के मंदिर को तोड़ा गया, वहां बुलडोजर चलाया गया। यहां तक कि अमन चोपड़ा ने इतनी जहरीली भाषा का इस्तेमाल अपने शो में किया कि एक मुख्यमंत्री को औरंगजेब तक उन्होंने कह दिया। जो एफआईआर उन पर दर्ज हुई थी डूंगरपुर में, बाकायदा एफआईआर में शब्द बाय शब्द लिखा गया था कि अमन चोपड़ा ने बिना तथ्यों के आधार पर किस तरह से ये शो कर दिया, जबकि बाद में फैक्ट खुलकर सामने आया कि जो मंदिर अलवर में तोड़ा गया था वो नगरपालिका के आदेश में तोड़ा गया था। वो नगरपालिका जहां बीजेपी के प्रचंड बहुमत की सरकार है और वहां मेयर भी बीजेपी का है। लेकिन ये सारे तथ्य जब तक सामने आते तब तक अमन चोपड़ा शो कर चुके थे। उसके बाद उन पर 3 एफआईआर दर्ज हुई, 2 में उनको पहले ही राहत मिल गई थी, लेकिन एक एफआईआर पर उनको राहत नहीं मिली थी, जिसकी वजह से राजस्थान पुलिस न केवल उनके दफ्तर में उन्हें गिरफ्तार करने गई बल्कि उनके घर में भी उन्हें गिरफ्तार करने गई। लेकिन दोनों ही जगह अमन चोपड़ा नहीं मिले, उनके घर में तो बकायदा ताला लटका हुआ मिला। और अब आखिरकार जो तीसरी एफआईआर थी उन पर, उस पर भी हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दोस्तों, एक एंकर के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर मुझे इस तरह की खबरें बताने में कोई मजा नहीं आता है। किसी एंकर को पुलिस ढूंढे और एंकर यहाँ वहां भागा भागा फिरे तो जाहिर तौर पर ये एक पत्रकारिता कौम के लिए बड़ी शर्मिंदगी है, बड़ी अजीब सी स्थिति है। लेकिन सच तो ये है कि अमन चोपड़ा अगर वाकई हाईकोर्ट से मिली अपनी राहत को सत्यमेव जयते मानते हैं तो उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए था कि वो यहाँ भागे भागे क्यों फिर रहे थे, अगर उन्हें अपने सत्य पर इतना ही विश्वास था तो। जिस तरह से अमन चोपड़ा ने बिना फैक्ट जाने खुली नफरत अपने प्रोग्राम में फैलाई, क्या ये पहली बार है? दोस्तों, ऐसे कई प्रोग्राम्स ऐसे एंकरों के, अमन चोपड़ा के मैं आपको दिखा दूंगी, जिसमें खुलेआम 2 संप्रदायों के बीच नफरत फैलाने और समाज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ये तो बस एक मामला था जिसमें एक एंकर को लपेटे में लेने की कोशिश की गई और एक एंकर पर केसेस दर्ज हुए, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश हुई। दोस्तों, इस देश में लगभग हर चैनल में ऐसे एंकर हैं जो खुलेआम पिछले 8 साल से नफरत फैला रहे हैं, 2 संप्रदायों के बीच जहर घोलने का काम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। और ना केवल उनको बढ़ावा दिया जाता है बल्कि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती, जबकि खुद देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय देश के चैनल्स को एडवाइजरी भेज चुका है कि जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है, वो असंसदीय है, अशोभनीय है। उसके बावजूद भी ना तो इन एंकरों को अकल आई, ना इन चैनलों को अकल आई। दोस्तों, अमन चोपड़ा को भले ही इस मामले में राहत मिल गई और हो सकता है कि अब जो पिछले कई दिनों से वो गायब थे वो सामने आ जाएं और फिर एक बार टीवी पर आकर उसी तेवर, उसी एग्रेशन से एंकरिंग करें और कहें कि देखिए मुझे कितना प्रताड़ित किया गया, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, क्योंकि हम देश नहीं झुकने देंगे, यही उनके शो का नाम है। लेकिन अब अमन चोपड़ा को जवाब देना होगा, मुझे नहीं, अपने दर्शकों को भी नहीं, अपने आप से,
कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को कोई वो क्या जवाब देंगे, इतिहास उन्हें किस तरह से याद रखेगा, न केवल उन्हें बल्कि ऐसे तमाम एंकर और रिपोर्टरों को। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ साथ यूट्यूब ने हमें थैंक्स का ऑप्शन भी दे दिया है। इस वीडियो के नीचे इस ऑप्शन के साथ आप जब चाहें जितना चाहें उतना अनुदान हम भी दे सकते हैं हमारी आजाद पत्रकारिता के लिए। शुक्रिया।